हेलो दोस्तों और वेलकम टू जावा सिंप्लीफाइड विद गौरव। इस वीडियो में हम लोग जावा के फॉर लूप को यूज़ करके कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रोग्राम का स्टेटमेंट देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर। किसी एक नंबर का हमको टेबल प्रिंट करना है। तो सबसे पहले तो हमको नंबर इनपुट करना है और नंबर इनपुट करने से पहले हमको java.util.scanner इंपोर्ट कराना पड़ेगा, जो कि हमको नंबर इनपुट कराने में मदद करेगा। इसके बाद बनाई हमने एक क्लास मल्टीप्लिकेशन टेबल नाम की। क्लास के ब्रेसेस ओपन किए, अपना मेन फंक्शन डिफाइन किया और मेन के ब्रेसेस ओपन कर दिए। स्कैनर क्लास का SC नाम का ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमको स्कैनर क्लास का SC नाम का ऑब्जेक्ट बना के दे दे। प्रिंट किया एंटर अ नंबर, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि हमको नंबर इनपुट करना है। इंटीजर डेटा टाइप का नम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसमें sc.next इंट यूज़ करके यूज़र से वैल्यू इनपुट करा ली। अब नम का हमको टेबल प्रिंट कराना है 1 से लेके 10 तक का। तो लूप का वेरिएबल डिफाइन किया यहाँ पे i, फॉर मेंशन किया, उसके ब्रैकेट्स ओपन हुए। इनिशियलाइजेशन किया इंट i इक्वल टू 1, उसकी कंडीशन मेंशन की i लेस देन इक्वल टू 10 और हर बार 1 से उसको अपडेट कर दिया या 1 से उसकी वैल्यू बढ़ा दी। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन, तीनों के बीच में 2 सेमीकोलन्स रहेंगे। अब आइए हम अपना प्रिंट स्टेटमेंट देखते हैं। नम एज इट इज प्रिंट होगा, फिर उसके बाद डबल कोट्स में x लिखा है तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और यहाँ इसके बाद प्रिंट होगा नम इंटू आई। अब मान लीजिए नंबर में हमने इनपुट कराया है 5, तो सबसे पहली बार जब i इक्वल टू 1 के लिए हम लूप में अंदर आएंगे तो नम है 5 इंटू आई है हमारा 1, नम इंटू आई हो गया हमारा 5 इंटू 1 दैट इज 5। ये चीज़ हमको प्रिंट होके मिल जाएगी। आई कुछ इस तरीके से चलेगा, सबसे पहले 1 होगा, उसके बाद i प्लस प्लस होके 2 हो जाएगा, कंडीशन टेस्ट होएगी 2 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है। अब यहाँ पे दोबारा जब लूप बॉडी के अंदर आएंगे तो 5 इंटू 2 इक्वल टू नम इंटू आई दैट इज 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। अब इसके बाद i हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि हर बार हम i प्लस प्लस करते हुए चल रहे हैं। 3 हुआ, कंडीशन टेस्ट हुई, 3 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू होगा। यहाँ पे जब दोबारा फिर आए हम अंदर तो 5 इंटू आई की वैल्यू 3 है और यहाँ पे 15 प्रिंट हो गया। ये पर्टिकुलर लूप हमारा चलेगा 3, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये लास्ट जो हमारा डिस्प्ले होगा दैट विल बी 5 इंटू 10 इक्वल टू 50।
इसके बाद फिर जब i प्लस प्लस हुआ तो 10 के जगह अब 11 आ गया। 11 पे जब कंडीशन चेक हुई तो 11 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 10। यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई और हम लूप से बाहर आ गए और इस प्रोग्राम ने हमको एक टेबल प्रिंट करके दे दिया। तो बेसिकली यहाँ का जो फॉर लूप हमने यूज़ किया है वो 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ जनरेट करने के काम आ रहा है। अब 5 की जगह अगर नम में कुछ 6, 7, 8, 920, 730 जो भी डाला जाएगा उसका 1 से लेके 10 तक के मल्टीप्लिकेशन का टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ, जो कि है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब प्रोग्राम से पहले तो ये समझते हैं कि आखिर फैक्टोरियल होता क्या है। अब मान लीजिए हमको 6 का फैक्टोरियल अगर निकालना है तो वो हो जाएगा हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। मतलब कि किसी नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से लेके उस नंबर तक का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 6 का फैक्टोरियल आया हमारा 720। तो आइए ये देखते हैं कि फैक्टोरियल को, कैलकुलेशन को प्रोग्राम के फॉर्म में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो नंबर इनपुट कराना है। तो नंबर इनपुट कराने के लिए तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कराएंगे java.util.scanner। उसके बाद एक क्लास बनाई फैक्टोरियल नाम की, ब्रेसेस ओपन, मेन फंक्शन डिफाइन किया, मेन फंक्शन की बाउंड्री ब्रेसेस से ओपन कर दी, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in sc नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया स्कैनर क्लास का। अब इंट नम, इंटीजर डेटा टाइप नम वेरिएबल, sc.next इंट से हमने यहाँ पे एक नंबर यूज़र से इनपुट करा लिया। फैक्टोरियल नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हम एंटर्ड नंबर का फैक्टोरियल स्टोर करेंगे और हमको मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसलिए फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। अब आइए लूप का स्ट्रक्चर देखते हैं हम अपने। फॉर मेंशन किया, फैक्टोरियल कैलकुलेशन के लिए हमको 1 से लेके उस नंबर तक का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसलिए इनिशियल वैल्यू 1 हो गई। और कहाँ तक चलेगा ये लूप? जब तक i की वैल्यू नम के कम है या नम के बराबर नहीं हो जाती। इसमें अगर देखें तो जैसे 6 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से स्टार्ट हुआ और 6 तक गए, इसलिए इनिशियल वैल्यू 1 और कंडीशन में लेस देन इक्वल टू नम तक। हर बार वैल्यू 1 से बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे हमने अपडेशन कर दिया प्लस प्लस। अब ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है इसको हम फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई भी लिख सकते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। जितनी बार फैक्टोरियल को हम i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी बार वापसी उसको फैक्टोरियल में स्टोर कर रहे हैं। आइए इसका ड्राई रन करते हैं और समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ये बनाया i, ये बनाया फैक्टोरियल। सबसे पहले i 1 है, फैक्टोरियल में भी 1 है। हमने यहाँ पे फैक्टोरियल को 1 इनिशलाइज किया था। अब 1 इज़ लेस देन इक्वल टू नम। नम में हम मान लीजिए यहाँ पे 4 लेके चलते हैं। 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आए। फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, फैक्टोरियल इंटू आई, 1 इंटू 1 हुआ और दैट विल बी स्टोर्ड बैक इनटू फैक्टोरियल।
फैक्टोरियल रिमेन्स 1। अब दोबारा जब लूप पे वापसी गए हैं तो i प्लस प्लस i2 हो गया। अब इसके बाद फिर कंडीशन चेक हुई 2 लेस देन इक्वल टू नम, कंडीशन 2 लेस देन इक्वल टू 4 दैट इज ट्रू। लूप के अंदर आए, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई किया, फैक्टोरियल इज़ 1, आई इज़ 2, 2 इंटू 1, फैक्टोरियल में आपकी 2 आ गया। फिर वापसी गए, आई अब प्लस प्लस हुआ तो आई 3 हो गया, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर वापसी आए, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई किया, आई इज़ 3, फैक्टोरियल इज़ 2, 2 इंटू 3 विल बी 6 नाउ, फैक्टोरियल में 6 स्टोर हो गया। अब आई दोबारा से अपडेट होके 4 हो जाएगा, कंडीशन 4 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है। अब जब लूप के अंदर आए तो फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई एंड दैट विल बी 4 इंटू 6 दैट इज 24। आई अब जब अपडेट होगा तो 5 हो जाएगा और कंडीशन इस टाइम हो जाएगी फॉल्स और हम लूप बॉडी के बाहर आ जाएंगे। फैक्टोरियल में हमको फाइनली क्या मिला, 24, और 4 का फैक्टोरियल भी अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज 4 3 24। तो द फैक्टोरियल ऑफ नम 4 इज, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा फैक्टोरियल की फाइनल वैल्यू दैट इज 24 फॉर इनपुट नंबर बीइंग 4। कोई और इनपुट होगा तो उसका फैक्टोरियल प्रिंट करके हमको दे देगा। तो ये था हमारा नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। आइए इसका प्रोग्राम स्टेटमेंट देखते हैं। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कैलकुलेट करके देना है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से लेके 10 तक के नंबर्स हो गए। तो सबसे पहले क्लास बना ली सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के नाम से, कर्ली ब्रेसेस ओपन, मेन फंक्शन डिफाइन कर दिया, कर्ली ब्रेसेस मेन फंक्शन के भी ओपन कर दिए। सम करना है तो सम स्टोर कराने के लिए हमने सम इक्वल टू 0 करके एक वेरिएबल ले लिया। अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की बात हुई है, इसलिए हमारी जो इनिशियल वैल्यू है वो 1 रहेगी। इनिशियलाइजेशन हमने i का 1 से कर दिया क्योंकि हमको 1 से स्टार्ट करना है, हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की बात हुई है इसलिए लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएगा। इसके बाद हर बार 1 से अपडेशन हो जाएगा। कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दिया। सम प्लस इक्वल टू आई हमारा क्या हो गया, सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो आइए अब इसका ड्राई रन करते हैं। ये आई है और ये सम हो गया। आई सबसे पहले हमारा 1 है और सम में हमारा 0। आई के लिए कंडीशन चेक हुई, आई लेस देन इक्वल टू 10 दैट इज ट्रू। हम लूप के अंदर आए, सम इक्वल टू सम प्लस आई किया दैट विल बी 1 प्लस 0 और सम में वापसी स्टोर कर दिया तो सम में अब 1 आ चुका है। अब दोबारा जब ऊपर गए तो आई प्लस प्लस हुआ और आई अब 2 आ गया। कंडीशन अभी भी ट्रू है। सम प्लस इक्वल टू आई दैट इज 2 प्लस 1 विल गिव 3। अब दोबारा जब हम वापसी गए तो फिर से अपडेशन हुआ आई का और आई अब 3 हो गया। कंडीशन अभी भी ट्रू है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 दैट इज ट्रू। सम इक्वल टू सम प्लस आई दैट विल बी 3 प्लस 3 दैट इज 6। दोबारा से जब आई का अपडेशन होगा तो आई 4 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी तो 6 प्लस 4 दैट इज 10।
वापसी गए, आई अब की 5 हो गया। अब जब लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो 10 + 5 हमको यहाँ पे 15 मिल जाएगा। अब आई हमारा चलेगा 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10 तक। 10 पे हमको सम 55 मिल जाएगा। 10 के बाद जैसे ही अपडेशन होके आई 11 हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स, बिकॉज 11 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 10। और वैसे ही हम फॉर की बॉडी एग्जिट कर जाएंगे और हमारे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पे आ जाएंगे, जो कि एक मैसेज प्रिंट करेगा, द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज़। सम में हमारे पास लास्ट आ चुका है 55 और यहाँ पे 55 प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम से हमने बेसिकली 1 to 10 तक के नंबर्स का सम किया। तो आइए चलते हैं अब हम अपने अगले प्रोग्राम पे। अगले प्रोग्राम में हमको इवन नंबर्स फाइंड करने हैं 1 से लेके 50 तक। इवन नंबर्स जैसे हम सब जानते हैं, इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं या 2 से उनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो फिर वही पहले क्लास इवन नंबर्स नाम की, ब्रेसेस, फिर मेन फंक्शन, कर्ली ब्रेसेस ओपन। 1 से 50 तक में नंबर्स, इवन नंबर्स चेक करने हैं तो हम 1 से शुरू करेंगे और 50 तक जाएंगे और हर बार i++ कर लेंगे। इनिशियलाइजेशन और कंडीशन के बीच सेमीकोलन और कंडीशन और अपडेशन के बीच का सेमीकोलन मत भूलिएगा। अब इवन नंबर्स चेक करने हैं तो हमारा कंडीशनल कंस्ट्रक्ट काम आएगा, जो कि है इफ़। 1 से 50 तक के चेक करने हैं, इसलिए हमारा नंबर 1, सबसे पहले i की वैल्यू 1 हुई, i mod 2 = 0। अगर i की जो पर्टिकुलर वैल्यू है इस टाइम वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो मॉडुलस का रिज़ल्ट हमको 0 मिल जाएगा और i प्रिंट हो जाएगा। और i की जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी उस टाइम वो अगर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हुई तो कंडीशन फॉल्स होगी और i प्रिंट नहीं होगा। तो आइए थोड़ी सी इटरेशंस देखते हैं। i हुआ और ये हमारा आउटपुट जो SOPLN में हमको मिलेगा। सबसे पहले i की वैल्यू हमको 1 मिलेगी, कंडीशन 1 < 50 है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आए, इफ़ कंडीशन चेक हुई, i mod 2, 1 mod 2 = 0, क्या 1 को 2 से डिवाइड करने पे हमको 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो 1 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हम इफ़ के प्रिंटलन स्टेटमेंट पे आ ही नहीं पाएंगे। फिर जब हम वापसी जाएंगे और i++ हो चुका होगा, अब i हो गया 2। 2 mod 2 जैसे ही होगा वैसे ही हमको 0 मिलेगा, इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी और हमको क्या प्रिंट होके मिल जाएगा? 2। 2 के बाद आएगा 3। 3 को भी जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसलिए इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, इसलिए 3 प्रिंट नहीं होगा। फिर i की जैसे ही अपडेशन हुई 4, इफ़ 4 mod 2 0, कंडीशन ट्रू है तो हम इफ़ के लूप के इफ़ की बॉडी के अंदर आएंगे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन i, यहाँ पे i प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे लास्ट वैल्यू 50 होगी, 50 mod 2 0 होता है इसलिए 50 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही i 51 हुआ, कंडीशन 51 < 50 फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे।
तो लास्ट जो वैल्यू हमको प्रिंट होके मिलेगी वो है हमारी 50। तो ये लॉजिक यूज़ करके हम इवन नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं। 1 to 50 नंबर्स तो हमने जनरेट किए हमारे इटरेटिव लूप फॉर से, और उसके बाद इवन हमने चेक किया किससे, हमारे कंडीशनल कंस्ट्रक्ट इफ से। मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ किया ताकि हम रिमाइंडर निकाल सकें, और रिमाइंडर अगर उस पर्टिकुलर आई को 2 से डिवाइड करने पे 0 है तो वो इवन नंबर हो गया और वो हमारे आउटपुट में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो की मदद से हमने फॉर लूप कैसे काम करता है ये देखने की कोशिश की। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और मेरे इंस्टा फैमिली से जुड़ने के लिए भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही है। वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे और वीडियोस के साथ, हर वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेकर। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब प्रोग्रामिंग करिए, खूब रिवीजन करिए और अपना ख्याल रखिए।